नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं चलते चलते के लिए आज हम एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं। भले आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता भी कहा जा सकता है। आज़म खान जी, आपका स्वागत है। दुनिया का बड़ा नेता इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश अगर हम देशों की तुलना में लोक संख्या देखें, आबादी देखें तो 5वें-7वें नंबर पर आता है। और आपका जो तीखे बाण है, तीखे शब्द है, ऐसे ऐसे बयान है जिससे दुनिया भर में तो अपनी पहचान बनाई ली। सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल गलत, जवाब गलत। सीधे सवाल का सीधा जवाब, बिल्कुल। टेढ़े सवाल का टेढ़ा जवाब। बिल्कुल, बताइए। जो प्रश्न होगा उसका जवाब मिलेगा। समाज जो सवाल मुझसे करता है, मैं उसमें कोई कंजूसी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, जवाब देता हूँ। अभी तो सवाल पूछा ही नहीं, अभी तो परिचय बता रहा हूँ। औरों के सवाल की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बदनाम हूँ। लोग आपके प्रति इतना गुस्सा है लोगों के मन में कि आपकी चलते चलते करने जा रहा हूँ, ये मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो 39,000 कमेंट आए। आज तक हिंदुस्तान में मैंने इतने नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के चलते चलते किसी के लिए इतने कमेंट नहीं आए। मोहब्बत की बुनियादी शर्त है नफरत और नाराज़गी। यही लोग जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, ये मुझसे इतना ही प्यार करेंगे जब मेरी असली ज़िंदगी को जानेंगे। और जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो ये सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले इसलिए हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफरत से होती है। लेकिन ये जानेंगे कैसे? आपका तो वही परिचय हम जानते हैं जो सारा टीवी वाले, मीडिया वाले दिखाते हैं। आप जनवाएंगे, आप बताएंगे। लोग ये कहते हैं कि आज़म खान जी को पूछिए कि वो गले में कौन सी उन्होंने विष की थैली रखी है जो इतने सालों से ख़त्म ही नहीं हो रही है, और शायद वो सेल्फ वहाँ दोबारा तैयार हो जाती। विष वपन हो रहा है, लेकिन कोबरा अभी तक नहीं मरा। हाँ, तो क्या कारण है? ये तो कोबरा बताएगा। नहीं तो ये आपको पूछ रहे, आपको कहा गया है सीधे सीधे। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करें, उससे खुश हूँ। नफ़रत करने वाले नफ़रत करें, खुश हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ और बहुत ईमानदार हूँ अपने काम में। नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी के साथ आपने दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए ना। किसका नहीं किया? देखिए, मैंने देखा आपके यहाँ पर आपने मछली पाली हुई है, मुर्गी पाली हुई है, बकरी पाली हुई है, गाय भी पाली है, जो कि शायद हिंदू नहीं जानते होंगे, लेकिन आप हिंदुओं के प्रति मन में मोहब्बत नहीं पालते। ये आपसे किसने कह दिया? आपका सारा इतना बड़ा विश्वविद्यालय, हाँ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, खरबों रुपए की। खरबों रुपए की। हाँ। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। अच्छा। देते हैं मुझे क्योंकि भरोसा करते हैं। 2 मस्जिदें आपने यहाँ बनाई, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बनाया। मंदिर वाले लोग भेजिए, मैं देता हूँ। भेजिए। जौहर यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने के लिए सुरेश बनाने के लिए तो पैसा मेरे पास है, तो मंदिर में आने वाले भेजिए। क्यों नहीं आएंगे? हम आएंगे तो माथा टेकेंगे, और अभी तो बहुत सालों तक आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मंदिर की नहीं है बात, ये साबित करना है कि मस्जिद के लिए भी मुझे हिंदू दोस्त पैसा देते हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए हिंदू दोस्तों ने पैसा दिया है, और इतना दिया है जिससे पूरा विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आप भारत माता को डायन कहते हैं। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, फिर भी बहुत पुरानी हो गई। देखिए, असल में तकरीर का एक फ़न है, और वो फ़न सबको नहीं आता, मुझे आता है, पैदाइशी तौर पर आता है। हमने कहा था कानपुर के एक जलसे में कि वो माँ जो अपने बच्चे के खून की प्यासी है, वो माँ नहीं है, डायन है। लोगों ने इसे भारत माँ से जोड़ दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आपको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं, आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? मैं मादर वतन कहता हूँ, और आप जिद दिलाते हैं, आप लोग नोचते हैं। प्यार से बात कर रहा हूँ आजम खान जी, कहाँ नोच रहा हूँ? आप लोग मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि ओवैसी वो कहे जो आप चाहते हैं। क्यों गंदे आदमी का नाम आप ले रहे हैं? ओवैसी क्यों को, गंदे आदमी का नाम? क्योंकि उससे फ़ायदा होता है आपको। मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे हैं कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं, और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कोई एक बात बताएं आप।
मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। आप हमारे शौक के लिए क्यों आइटम कर रहे हैं? हम नाचना बंद कर दें? हाँ, आप आइटम सॉन्ग बने। और आपको नाच देखने का बड़ा शौक है? हाँ। तो ये तो डिमांड है। कैसे तय होगा? ये तो कैसे तय होगा? आपका शौक है नाच देखना, मैं नाचना बंद कर दूं? हाँ। तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? आप कुछ अच्छा काम करिए, ये यूनिवर्सिटी चलाइए, ये करिए। कहाँ वो वोट की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुसलमानों की वोट लाने के लिए, मुलायम सिंह के लिए देने के लिए क्यों इतना कर? अपमान ना करें आप हमारा। कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम फॉर टू बी प्राइम ये मिनिस्टर। ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं है। नहीं, खैर उस पर तो मैं, क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ या आपके भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है, तो मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन जो सवाल लोगों ने भेजे हैं, जो हेट्रेट के हैं एक सवाल, कई सवाल, एक सवाल मैं कह रहा हूँ कि 39,000 सवाल है। लोग कहते हैं कि जैसे डायन वाला प्रश्न था, वैसे ही भारत माता वाला प्रश्न था, उसका भी आपने जवाब दिया। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह ही नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए, मतलब सच बोले हम तो आप कहते देश खतरे में आ कह रहे हैं आपसे, तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए। किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं। बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे। नहीं, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तो इंसान थे। कहाँ से आए? इंसान थे। देखिए, हम इंसानों के ना, आप अनुत्तर मत करिए। वो भी इंसान, आप जिनका धर्म नहीं है वो भी इंसान है। आजम खान जिनका कोई धर्म नहीं है वो भी इंसान है। तो क्या कोई धर्म नहीं था? किसका? कितने पीढ़ी के न मुसलमान जाने हैं? कितने लोग रहे दुनिया में जिनका कोई धर्म नहीं था और बड़े काम किए। बापू का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद में नहीं होता। आरएसएस को समझाइए, ये मस्जिद में कब होगा? मस्जिद में होता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कब होगा? अयोध्या में प्रभु राम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, एक टेंट में बैठे हैं। उस टेंट का कपड़ा बदला नहीं जाता। मस्जिद गिराकर, वहाँ पर एसी लगाना है। गिराकर ये राम का चरित्र होता अगर राम होते। मस्जिद मुसलमानों के लिए मस्जिद कोई पवित्र स्थान नहीं होता। मस्जिद बदली जा सकती है। गिराते राम बेगुनाह मुसलमानों को मारते, बच्चों को तेजाब में गलाते गुजरात की तरह। राम अगर होते, राम होते तो ये कुछ नहीं होता। अब आप गुजरात ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि गुजरात से बड़े कांड तो यूपी में हो गए। गुजरात से बड़े कांड तो यूपी, मथुरा अकेला कांड कितना बड़ा हो गया। वो अलग सवाल है। और हम आपको ये भी बतला दें, अगर राम के प्रति इतनी आस्था है तो उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर बनने में आजम खान की कोई निर्णायक भूमिका होगी? आपको एक आस्था और बता दें और इस्लाम के बारे में भी बता दें। 1,20,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, ये कुरान कहता है। कुरान के हर शब्द पर हमारा ईमान है। अगर एक शब्द हम नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं हैं। कुरान कहता है 1,20,000 पैगंबर आए हैं, जिनमें से चंद के नाम कुरान में हैं, तकरीबन 20 के। 1,20,000 में से 20 को कम कर दें, बाकी वो नाम हैं जो कुरान ने नहीं लिखे हैं। उनमें राम भी हो सकते हैं, उसमें कृष्ण जी भी हो सकते हैं। तो उनका मंदिर बनाने में कोई भी हो सकते हैं। नहीं, उनका मंदिर बनाने में कोई भूमिका हो? मुलायम सिंह बनाना चाहते हैं लेकिन आजम खान आड़े आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मस्जिद गिराकर नहीं तो गिर गई बहुत ना। सम्मान है। अभी क्या? इतने बहुमत का हिंदुस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये है, ये बहादुरी है आपकी। 36,000 500 मीटर तक
22/23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुबह मिंबर पर मूर्तियां रखी मिली। 500 मीटर तक मुसलमान नहीं जा सकता, 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुसलमान नहीं जा सकता। आपने जाकर एक भीड़ जाकर वहां मस्जिद को गिरा देती है, कहाँ बहादुरी है? मानिए कि एक बिल्डिंग को बॉम्ब लगाकर गिरा दिया, किसी इंसान पे तो आज तक बॉम्ब नहीं फेंका ना। या इस्लाम के नाम पर क्या क्या कितने बॉम्ब धमाके, क्या क्या गले काटे जा रहे हैं। ये मन की बात आ गई ना, वो सब आपके लोग हैं। आइए हमारे वो सब आपके लोग हैं। आइए हमारे लोग हैं, अलकायदा हमारे लोग हैं। अरे ये भी सामने आ जाएगा कि अलकायदा के लोग किसके हैं। ये तो सामने आ गया कि बीजेपी के एमपी दाऊद से कितनी बार बात करते हैं एक महीने में। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, उस कमरे में कौन कौन लोग थे? आई चैलेंज कि आप फोटो रिलीज कीजिए। नहीं, ये तो आपका एक मतलब हम मीडिया वाले, लेकिन हम लोगों से आपके पास एक बड़ी होशियारी है। मीडिया में आपसे हमसे ज़्यादा आप बने रहते हैं और इसलिए दाऊद का और मोदी का नाम जोड़ दिया। तो क्यों नहीं फोटो रिलीज करते? प्रधानमंत्री अब जो फोटो है ही नहीं वो कैसे रिलीज होगा? क्यों नहीं है फोटो? सबूत नहीं रख। मैं आपको चैलेंज कर तो आप करिए रिलीज। प्राइम मिनिस्टर जिस सोर्स ने आपको बताया है कि दाऊद और मोदी एक साथ थे, वो फोटो दे दे। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है और फोटो नहीं है। इज दिस नॉट ए कॉन्स्पिरेसी? वीडियो है, कहाँ है? सारी चलाए ना। कहाँ चला? उस सारे चैनल पे कहाँ है? अब आप वो कमरे का आप रिलीज करिए। मैं रिलीज करूं? मुझे साथ ले गए हो तो? क्योंकि आप आरोप लगाते हैं तो आप रिलीज भी करिए। पाकिस्तान जाने के लिए तो आप खुद कह रहे जाना चाहते हैं। हम कहे पाकिस्तान चले जाओ तो आप गुस्सा होते और आप कहते हैं कि मोदी जी मुझे लेके जाते। मैंने कहा अभी तो आपने कहा। तो फोटो के लिए कह रहा हूँ, फोटो के लिए कह रहा हूँ। फिर आप कहते कि एक इतने बड़े नेता को फोटो का। मेरे परिवार के लोग पाकिस्तान में हैं, मैं सगी बहन के बच्चों को नहीं पहचानता, उनकी कहाँ शादियाँ हुई नहीं जानता, आज तक पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस लिए अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं, उनकी माँ के लिए मलियाबादी आम ले जाते हैं, कश्मीर की शाल ले जाते हैं और सरहदों पर लोग मारे जाते हैं। उन्होंने तो कहा यह था कि प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के अंदर पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर दूंगा। कहाँ है? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? शेर कभी दिखता नहीं इधर उधर, शेर तो ऐसे बाहर फिर भी जानवर है, शेर इंसान बनो। हाँ, शेर फिर भी जानवर है, जानवर नहीं बनना, इंसान बनना है। आप बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं लोगों में। देखिए वहाँ पर मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी फैसिलिटीज आपने खोला है। यहाँ इसी एंगल से ह्यूमैनिटी दिख रही है। मैं कैमरामैन को भी थोड़ी देर में दिखाने के लिए कहूँगा कि दुनिया भर में मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी नाम का अगर कहीं कुछ है तो यहाँ है। तो बुरा है? जिसको मुल्ला मुलायम कहते हैं। बुरा है? मुल्ला मुलायम बुरा है? नहीं, अगर काम अच्छा हो रहा है तो नहीं। आपको तो वो हिंदू भी पसंद नहीं है जो किसी मुसलमान के लिए हमदर्दी रखे। नहीं, ऐसा हम नहीं कहते। ये हिंदू ही रख सकता है, ये भी बताता हूँ। आपका ये काम अच्छा है, हम उसके साथ है। इसमें हमें कोई हमारा कोई बुरा काम तो बताइए। बता दीजिए, अभी लोगों को दिखाएंगे, आपके काम भी दिखाएंगे और बुरा भी बताएंगे। एक बात माननी पड़ेगी, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े चतुर हैं। जनरली जो गुरु होता है ना, चेला उसका धर्म अपनाता है या उसका जैसा हो जाता है। आप एक ऐसे चले मुलायम सिंह के कि आपने आजम खान ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बना दिया। कितना प्रेम भरा है मुसलमानों के प्रति उनके। मुल्ला मुलायम बनाकर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ। क्यों? आपको हुआ। आज आप मुख्यमंत्री हैं, नाम के नहीं है, बस सारी सरकार चला रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये षड्यंत्र भी है कि मैं मंत्री से भी निकाला जाऊं? नहीं, आपको तो प्रधानमंत्री बनना होगा, तो ये मंत्री तो छोड़ना होगा। पहले तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव आधे हैं, उन 4 में से एक मैं था। अब भी क्या यही राय है? हाँ, आप मुख्यमंत्री से ज़्यादा भीड़ आपके पास है। इसलिए कि मैं लोगों के काम आता हूँ, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मैं सच्चा हूँ और मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कुछ है ही नहीं, जो साइन करने से डरता है, जो फाइल पर खुद साइन करने के बजाय सेक्रेटरी से साइन करवाता है, ऐसा तो मुख्यमंत्री है आप। ऐसा नहीं, वो क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा है, ये तरीका रहता है। मुख्यमंत्री सारे विभाग नहीं देख सकते। पहले हम मुलायम सिंह पर आए थे। मुलायम सिंह को आपने वोटों का इतना एक गट्ठा, पूरी वोट बैंक बनाकर मुलायम सिंह के साथ आप ऐसे खड़े हैं कि मुलायम सिंह आपको छोड़ नहीं सकते। अमर सिंह को गले लगाना हो तो भी आपकी परमिशन चाहिए। नहीं, मेरी परमिशन नहीं है। शायद इस बार परमिशन नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टिल आई डोंट एग्री। अच्छा, ऐसा क्या बुरा है अमर सिंह में
शेर व शायरी करता है, लोगों के शौक पूरे करते हैं, अच्छा बोलते हैं। शेर व शायरी जो ट्रक के पीछे लिखे होते हैं ना शेर, वो वाली। देखिए, आदमी अगर एकदम घटिया होता तो मुलायम सिंह को क्यों प्यारा होता? जब मुलायम सिंह वो दल में ना रहते हुए उसको अपने दिल में रखते हैं, तो कुछ तो है अमर सिंह में। आपका मौन कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ हाँ, अब अमर सिंह पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, ऐसा दिख रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात पर कुछ बोला जाए। आप राज्यसभा में भेज रहे हो उनको, नेता बनाकर भेज रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर डील्स होगी, अमर सिंह करेंगे। जितने अपमानित होकर वो जा रहे हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ज़िंदगी भर प्रधान भी नहीं बनता। अपमानित तो आपको भी किया गया था जब पार्टी छोड़ी थी। छोड़ी नहीं थी, मैं निकाला गया था। हाँ, तब इसी मुलायम सिंह के लिए को भी दुरुस्त कर देता हूँ। जब वो ये कहते हैं कि तुमने छोड़ी थी, मैं कहता हूँ नहीं नेताजी, हमने छोड़ी नहीं थी, आपने हमें निकाला था। अब तो नेताजी को मालिक कहते हैं पार्टी का। हाँ, सच है। इतना स्वाभिमानी आदमी एक मालिक के नीचे राजनीति की नौकरी क्यों करे? क्या करें? खुद अपना दल बनाए। ये प्रधानमंत्री है, अपने खुद दल बनाइए, लड़िए। अब तो इतना बड़ा वोट बैंक है आपके पीछे। बच्चों का भविष्य देखें या दल बनाएं? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आपके रिटायरमेंट का प्लान होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? रिटायरमेंट के बाद देखिए इनका भविष्य। अभी तो राजनीति करिए। किसी ने रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा काम किया हो, उसका नाम बता दी? नहीं, ये ठीक है, ये तो जीवित रहते भी नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा। हम आपके वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का आप काम करें, हमारे साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं, देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है। ये तो क्या है, मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है। IAS वाले पहनते हैं उधर। ये हमेशा मैं काली बंडी पहनता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट पहनते थे। अच्छा, लेकिन आजकल वो पहन के बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं। मेरे प्रॉफिट पहनते थे इसलिए मैं पहनता हूँ, लोग क्यों पहनते हैं वो मैं नहीं जानता। राजनीति की बात को कंटिन्यू करते हैं। सुना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर आज़म खान को प्रोजेक्ट किया जाएगा और समर्थन देने के लिए देशद्रोही ओवैसी की पार्टी रहेगी, और वो दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम जो जन्म के अधिकार पर वहाँ बैठ के इस्लाम की इतनी बदनामी कर रहा है, जिस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो आदमी आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। दोनों आपके हैं? क्या आप बोल रहे हैं? आप दोनों आप? वो तो सुरेश चौहान के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। दोनों आपके। मैं चैलेंज करता हूँ दोनों को चलते चलते। 125 करोड़ का हिंदुस्तान, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, सब जानते हैं कि ये दोनों आपके हैं और आप इनके हैं। ये आ नहीं सकते सामने। दिल्ली वाले साहब चोर है। नहीं, वो जो भी हैं आपके हैं, आपके हैं और आपके काम आते हैं। उनके वंशज आ गए, वो पीछे आ गए। हालांकि इसकी भी ये बड़ा ईमानदार होता है। वो बहरहाल वो आपके हैं और आप उनके हैं, लेकिन वो आपको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाह रहे हैं। साहब की आप दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं। उन्हें 2 पेट्रोल पंप, 2 गैस एजेंसियां किस सरकार के मंत्री ने दी हैं? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, आपकी सरकार के मंत्री ने दी हैं, जो अभी इस वक्त गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश। आप हमारी सरकार क्यों कह रहे हैं? मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरा राजनीति से क्या संबंध है? हाँ, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, और वो हिंदुत्ववादी हूँ इसलिए एक मुसलमान से ईमानदारी के साथ बात करने के लिए तैयार। कमजोर बात है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दामन छुड़ाए ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं संघ की बात करें तो मैं स्वयंसेवक था, मैं स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक रहूँगा, और स्वयंसेवक होने का मुझे कोई भी नुकसान मंजूर है, कोई फायदे के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आजम खान के सामने बता रहा हूँ मैं स्वयंसेवक हूँ। आप समाजवादी हो जाइए ना। नहीं, इसके लिए होने की क्या जरूरत है? संघ का स्वयंसेवक होना अपने आप में एक परिचय है। यही फर्क है कि संघ का स्वयंसेवक समाजवादी नहीं है। हाँ, जबकि एक अच्छा हिंदुत्व में समाजवाद है, हिंदुत्व में मानवतावाद है, हिंदुत्व में सब कुछ है। प्रधानमंत्री तो सन्यासी व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ चुके हैं। देश के लिए इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री कहाँ मिलता है? आपका मुख्यमंत्री 5 बजे के बाद टेनिस खेलने जाता है, स्विमिंग करने जाता है, 18 घंटे काम। और हमारा प्रधानमंत्री देश में रहता ही नहीं। कहीं भी रहे देश के लिए है, देश के लिए है। इससे ज़्यादा क्या? अफगानिस्तान चले जाएं, बिना बताए पाकिस्तान चले जाएं, किसी के साथ बैठ, सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वो बताइए, ये सारे दुनिया के मुसलमान मोदी से प्रेम करते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करते। क्या भारत के अंदर के मुसलमान नहीं करते ना? अब तो मोदी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। क्या मोदी जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया? जैसे हम स्वीकार करते हैं कि आपने कुछ काम अच्छा किया। सेल्फी लेना सिखाया।
देखिए थोड़ा सेल्फी लेना सिखाया, मन बड़ा करिए, 2 काम आप सिखाए। यूनिवर्सिटी का काम करें, हम अच्छा काम करें। क्या मोदी जी ने एक काम भी अच्छा नहीं किया? कहाँ किया? 18 घंटे काम करता है आदमी। अरे वो तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है। ये देश चला रहे हैं, हाँ, रिक्शा नहीं चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं हिंदुस्तान देश। में कहाँ दुनिया चला में रहे हैं? भारत का नाम लेने हम के बाद रिक्शा वालों ब्रांड को- इंडिया का जो नुकसान हुआ था आज कहा गया है। हम रिक्शा आज- वालों को- आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कितनी बड़ी हम है। रिक्शा वालों को ई रिक्शा बगैर 1 रुपया लिए दे रहे हैं। और आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके देश के नहीं, 22%। हमारे देश के प्रधानमंत्री। चलिए, हाँ, चलिए नहीं, हमारे देश के नहीं। प्रधानमंत्री कि ये इस देश के सारे संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इतना इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ख़त्म कर दिया ताकि मुसलमान पढ़ ना सके, मजदूरी करे सड़कों पर। क्या आपके यहाँ हिंदू नहीं पढ़ते हैं? आप तो अभिमान से बताते कि यहाँ पर ये हिंदू पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने नहीं बनाया है और हम इस बात के लिए फिक्रमंद भी हैं और डरे हुए भी हैं कि जिस दिन उनकी नज़र इस पर पड़ जाएगी, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। हाँ, ये तो पूरा हो जाएगा, आपको और मदद मिलेगी किससे? सरकार से। कौन सी सरकार? हिंदुस्तान की। गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए थे तो प्रधानमंत्री की डांट पड़ी थी गवर्नर पर। वो तो पुराने प्रधानमंत्री थे ना, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इनके कार्यकाल में। लेकिन चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी ऐसा कुछ कर नहीं रोक सकते, देश कानून से भी चलता है। और मोदी जी इसलिए कानून से चलता है, नहीं तो ऐसे भी लोग थे जो कानून को दाग ताव पे रखा कर क्या चलाते। ऐसा कानून जिसमें देश का प्रधानमंत्री नेशनल इंटरनेशनल क्लियरेंस लिए बगैर दुश्मन मुल्क में जाकर अपना जहाज उतार दे। अगर कुछ हो जाता, अगर प्रधानमंत्री को जरा सी फांस लग जाती, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान मार दिए गए होते। अच्छा, आपको ये चिंता है? मुझे लगा बार बार आप मोदी जी की चिंता क्यों करें कि बगैर सिक्योरिटी गए। आपकी चिंता भारत के मुसलमानों की है। क्यों नहीं होना चाहिए? चाहिए। गुजरात की तरह हमारे जाए हर प्रधानमंत्री जगह। की नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो ऐसी जगह चले गए जहां वो सेफ थे। वो तो आतंकवादियों में चले गए, उन्हें कौन कुछ कर लेगा? उनसे दोस्ती कर ली। नवाज शरीफ के यहाँ चले गए, अब उन्हें क्या खतरा है? लेकिन अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता, क्या होता देश में? मालूम है आपको, जब बापू की हत्या हुई थी तो लोग जमा होना शुरू हो गए थे और हथियार भी इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू साहब के पास और बाजुओं से पकड़कर उठा लिया। क्या करते हो? उनका चलिए ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो लाए और डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ प्रधानमंत्री का उस समय के कि बापू की हत्या एक सरफिरे नाथूराम गोडसे ने कर दी है। नतीजा ये हुआ कि वो नफरत का तूफान जो उठा था वो दब गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक एक्स्ट्रा गोली भी मिली थी जो नथुराम के बंदूक से ज़्यादा थी। तब के राजनेता भी नहीं चाह रहे थे कि गांधी जीवित रहे। देखिए, आरएसएस से कोई नहीं जीत सकता। क्यों? आपको जो अंग्रेज कह देगा आप वही कहोगे। बापू की हत्या को भी आपने इससे जोड़ दिया, क्योंकि बापू को आप मानते ही नहीं। आप तो नाथूराम गोडसे के मानने वाले हो, आप बापू को कैसे मानोगे? देखिए, आप तो बापू के हत्यारे को सम्मान देते हैं। हम तो बापू को हम बापू को जितना मानना चाहिए उतना मानते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं मानते कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम इस देश में तलवार चलाकर, इस देश के लिए अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर ब्रिटिशों को भगाने वाले क्रांतिकारी को नहीं भूलना चाहते। और उसमें मुसलमान भी था, उसका भी हमें अभिमान है। आरएसएस ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ही नहीं। क्या बता रहे हैं आप? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। खिलाफ नहीं जा सकते। यही तो आपकी खासियत है। वो सारी एक झूठ को आप बार बार बोलते हैं, उसको सच साबित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आरएसएस ने अपना उसूल मेरे ऊपर तय कर दिया। सीख लिए आप? सीख रहा हूँ, आप ही से तो सीख रहा हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। गांधी की बात, गांधी के साथ क्रांतिकारियों के, गांधी के साथ क्रांतिकारियों की तो बात करिए। बापू के हत्यारे को सम्मान देंगे बापू से ज्यादा? कभी नहीं कहा हमने। क्यों? देखिए, हमने बापू से ज्यादा नहीं दिया। हालांकि आपने एक हत्यारे को सम्मान दिया। नथुराम कोई सरफिरा नहीं था, नथुराम कोई गुंडा नहीं था, नथुराम कोई आतंकवादी नहीं था। नथुराम एक 3 पुस्तक लिख चुका था। नथुराम एक पेपर का संपादक था। नथुराम एक बुद्धिजीवी था। बापू की हत्या करने वाले को आप हत्यारा नहीं कहेंगे? हत्यारा तो थे ही, उन्होंने फांसी मिली और उनको पता था। उन्होंने अपने भाषण में, अपने पत्र में कहा है, अपने ज़बानी में कहा है कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि मुझे इससे सम्मान नहीं मिलेगा, शतकों तक मुझे
निंदा सहनी पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए काम जरूरी 60 साल है। मैं में समर्थन सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मिल मैं उनका पक्ष दे रहा हूँ। 60 साल में सम्मान मिल गया, कहाँ शतक आए? 60 साल में सम्मान दे दिया आपने, कहाँ शतक आए? गांधी को भी अपने गलतियों से भविष्य में भी बचना चाहिए। ये घटनाएं प्रिय नहीं होती, लेकिन ऐसी घटनाएं इतिहास बनाती है, इससे सीख लेनी चाहिए। बापू को जिन इसलिए आप लोगों गांधी ने बनने का प्रयास मत करिए, ना जीना बनने का प्रयास करिए। बापू को जिन लोगों ने सुना है वो बापू को जान नहीं सकते। बापू को पढ़ने की ज़रूरत है। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। ब्रिटिशों के जो गुलाम थे, मुगलों के जो गुलाम थे, उन्होंने लिखा हुआ। डॉक्टर ताराचंद को आप चाटुकार कहेंगे? मैं नाम लेके नहीं बता रहा, मैं नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाबर को शहंशाह कहने वाला, औरंगजेब जैसे दुष्ट आदमी को शहंशाह कहने वाला इतिहास क्या हो सकता है? राजा महाराजा लेकर आए थे मुगलों को, मैं नहीं लाया था। वो तो जिन्होंने लाया वो स्वार्थी थे। क्यों आप मुझसे इतिहास के पन्ने उलटवाना चाहते हैं? आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग विदेशियों को लेकर आए थे वो हिंदुस्तानी थे, विदेशी खुद नहीं आए थे भारत में। टीपू सुल्तान को मरवाने वाले भी हिंदुस्तानी थे। लूटने के लिए आए थे, और आज उनका महिमा मंडन हो रहा है। वो लुटेरों के नाम से बनी मस्जिद के लिए आप कह रहे कि बाबरी शहीद हो गई, राम का मंदिर को रोक रहे हैं। बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई, यही नहीं मालूम आपको? उनके नाम से, मैं कह रहा हूँ उनके नाम की मस्जिद है। क्या आजम खान को प्रेम है? क्यों प्रेम है बाबरी मस्जिद? आपने नाम बदल दिया होता, उसका सुदर्शन मस्जिद रख दिया होता। क्या परेशानी थी? ऐसा होगा तो उसके अंदर एक हिंदू नहीं, एक मुसलमान भी नहीं जाएगा। आप जानते हैं आप कितने कट्टर हैं? नहीं, मैं इतना कट्टर हूँ कि मैं दूसरे के मुसलमान को मंदिर में नहीं आने देंगे, लेकिन हमारी मस्जिद में कोई भी हिंदू भाई जा सकता है। मैं आजम खान को कहता हूँ, अभी इस वक्त हम लाइव कैमरे में जाएंगे, दुनिया का कोई भी मंदिर आपको आने से रोकेगा नहीं। अरे हिंदुओं को रोकते हैं, मैं तो मुसलमान हूँ। आपको नहीं रोकेगा। अरे मुझे एक मस्जिद में सुरेश चौहान के को लेके जाइए, एक मस्जिद में सुरेश चौहान के को लेके जाइए। आप अगर उस मस्जिद में आप रोक दिए जाए तो मस्जिद ही नहीं है। रोके जाते, प्रवेश ही नहीं है, अपनी महिलाओं को प्रवेश नहीं है। आपने बहस बदल दी। किसने कहा महिलाओं को रोका जाता है? मस्जिद में महिलाओं और मर्दों की एक साथ जमात होती है। आप खाना काबा में चले जाइए, मस्जिद नबवी में चले जाइए, लेकिन हाँ कांधे से कांधा मिलाकर अब नहीं खड़े होते। रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ करते थे। जब अखलाकी तौर पर समाज ख़राब होने लगा तब महिलाओं को अलग खड़ा करना शुरू कर दिया गया, लेकिन मस्जिद में औरतें नमाज के लिए अलाउड हैं। खैर हम धार्मिक मसले पर ही ज़्यादा बात करें, क्योंकि आप क्या है कि दोस्ती हुई भी तो दिल्ली के इमाम से, आपकी दोस्ती हुई तो हैदराबाद की बिरयानी वाले से। बिल्कुल नहीं। आपकी दोस्ती मैं एज ए सुरेश चौहान के बताता हूँ, इन दोनों को मैं देशद्रोही, नमक हराम कहता हूँ। ये कभी भी हिंदुस्तान के नहीं हो सकते, जो अपने परिवार के नहीं हो सकते। आरएसएस का नमक खाते तो उसका भी हराम हो गए ना, अब अगर है तो भी। तो फिर अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। ये इन लोगों का नहीं कहते। हमें एक समय ये चलेगा कि मुंह पर बोलने वाला आदमी चलेगा, लेकिन आप अगर काम अच्छा करने का दावा करते हैं तो अच्छा बोलिए ना। अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? भारत में कोई मूवमेंट अगर हथियार के साथ चलता है, किसी का नहीं चलता। अगर दहशत के नाम से चलता है तो भारत का हितैषी नहीं। मदरसों में पढ़ाया जाता है, किसी संघ की शाखा में, किसी संघ की विद्यालय में शस्त्र नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री बनना है तो बनिए ना, सीधा होके हिम्मत से बनिए, हौसला रखिए, टक्कर दीजिए। ये सारा हेट्रेड फैलाने की मुसलमानों के नेता है। आज भी हम ये मानते हैं कि आज हिंदुस्तान में आपसे बड़ा मुसलमानों का कोई नेता नहीं, ये फैक्ट है। जो हिंदू मेरे पास आ जाते हैं मैं उनका भी नेता हो जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ लेते हैं। अभी तक ऐसे हिंदू दिखे हैं, मिले नहीं है? आप 10 बार मिल लीजिए मुझसे। मिलूंगा ना, मैं आपसे मिलूंगा, फिर देखता हूँ आप कैसे बुरा कह लेंगे मुझे। आई चैलेंज। देखिए हम तो ऐसे हैं, इसलिए कि हम तो बिल्कुल खुली किताब हैं। आप हमारे घर में रहिए, चलकर देखिए हमारा कैसा घर है, कैसा जीवन है। देखिए आप हमारे साथ रहिए। ये आजम खान कितने लोगों ने हमारी देखा है? सिक्योरिटी में शायद एक आध हिंदू हो, सरकार चली जाती है तो सिर्फ एक रोशन लाल नाम का है जो हमारे साथ होता है। हम तो कभी मुसलमान को नहीं रखते। आप किस बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने, आपके आरएसएस के नेताओं ने कितने मुसलमानों को रखा है सिक्योरिटी में? नहीं, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। मेरी सिक्योरिटी में कभी कभी मुस्लिम भी ड्यूटी पर आ जाते हैं, मैं रखता हूँ। मुझे तो रूटीन वे में आ जाते होंगे, लेकिन मेरी इच्छा से रहते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा आजम खान है तो ऐसे आजम खान दिखते क्यों नहीं दिखते?
ऐसा ही आप नहीं देखने देखते, क्योंकि आपका उसमें फायदा नहीं है। हम विदाउट ब्रेक चला रहे, आपकी एक बात को काट नहीं रहे। और 3 बार अब तक मैं बोल चुका हूँ कि ऐसे शैक्षणिक काम के लिए कोई भी काम करे, हम वहाँ पर आजम खान है या कौन ये नहीं देखते। ये काम अगर अच्छा है तो उसकी मदद होनी चाहिए। हमने अपने पूरे जीवन में अगर किसी एक हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, अपने कलम से या अपनी ज़ुबान से या अपने अमल से, आप हमें उसका नाम बता दें, हम राजनीतिक जीवन छोड़ने को तैयार हैं। आप एक नाम। मोदी इतना अच्छा काम करते, उनका नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। अरे आप मोदी जी से क्योंकि नाराज हैं इसलिए बार बार प्रश्न कर रहे हैं। आरएसएस से उनकी लड़ाई है। वो कहते हैं मैं आरएसएस के ऊपर हूँ, आरएसएस कहती है कि नहीं हमारे नीचे रहना होगा। आपके प्रश्न बार बार कहकर मुझसे वो सुनना चाहते हैं जिससे आरएसएस खुश हो आपकी, मोदी जी नाराज हों। तो आपको मोदी जी की नाराजगी कहाँ चिंता है? नहीं चिंता है। क्यों है? देश का बादशाह नाराज हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, बादशाह। बताओ इतना महंगा सूट कौन पहनता है? एक सूट पहन लिया, वो भी गिफ्ट था, और वो भी बेचा कितने में? फिर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री बिजनेस करता है। अच्छी बात है, देश के बादशाह के कपड़े नीलाम हुई। अगर इस यूनिवर्सिटी के मदद के लिए आपका ऊपर प्रेम करने वाला आपका कोई फैन आपके इस जैकेट को ज़्यादा पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है, तो इस यूनिवर्सिटी के मदद के लिए आपने जैकेट देना चाहिए। वो मुझे जलील करना चाहता होगा। नहीं, जलील के लिए अगर नहीं, उसे देना है तो बगैर इस जैकेट के लिए देगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो घटिया आदमी है, वो मेरी जैकेट खरीदना चाहता है, इसलिए ऐसे घटिया आदमी की कोई मदद नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपके खिलाफ है, आपके कपड़े उतारना चाहते हैं? किसी का लिबास खरीदते हैं, किसी के कपड़े खरीदते हैं, और फिर ये देखते हैं पैंट उठाकर कि इसमें बाईं टांग थी, इसमें दाहिनी टांग थी, और ये देखो इसमें क्या क्या था। इससे सम्मान नहीं बढ़ता। क्यों लगता है हमेशा कि आपके खिलाफ, आपके पार्टी में भी आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? आपके मैंने तो कभी नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, आप खुद आप तो कह रहे हैं ना कि अमर सिंह को आपकी इच्छा के बगैर ले लिया, तो आपके खिलाफ हो ही रहे हैं। बहुत से काम इच्छा के बगैर होते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में अक्सरियत से जो तय हो जाए, मेरा रेजोल्यूशन है, मेरा रेजोल्यूशन। लेकिन आप मुसलमानों से चंदा लेते नहीं, ऐसा भी सुना है। घटिया से नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? अब देखिए, वो दिल्ली वाला देगा तो थोड़े ले लूंगा, वो बिरयानी वाला देगा कैसे ले लूंगा? वो तो आपका आदमी है, उससे कैसे ले लूंगा? जो अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का। मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का है। खैर, ये इतना सारा जो काम बचा है, लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे? यहाँ तो बहुत काम अभी अधूरा है। हमारी जापान गवर्नमेंट से बात चल रही है, वो लोग कैंसर का यहाँ पर यूनिट लाना चाहते हैं, कैंसर की रिसर्च लैब लाना चाहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स लाना चाहते हैं। अगर मैच्योर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहते हैं, हमारे जैसे मुसलमान को, जिसे आप बहुत बुरा आदमी समझते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल, जिन्होंने पहला बाईपास ऑल इंडिया में किया था, जिन्हें बाईपास का जन्मदाता कहते हैं, वो शायद किसी ही दिन हमारे मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं। और वो हमसे कहते हैं कि यार तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, लोग तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं? हम भी तो कह रहे हैं ना, अच्छे हैं तो आप दिखे ना। अब कैसे दिखें? हाँ, कैसे दिखें? अपनी जुबान में मिठास लाइए। जो यहाँ विष की थैली रखी है उसको जरा निकाल दीजिए बाजू में। ये कहते हैं कि जो के बारे में प्रेम से बात करिए। लोग ये कहते हैं मैं एक बार जिससे बात कर लेता हूँ मेरा हो जाता है, अब और कहाँ से प्रेम लाऊं? अब मेरा वो प्रेम तो है अब नहीं, एक बार जो बात कर गोरखपुर लेते वाले तो का 2-3 दिन आपकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है। गोरखपुर वाले का क्या है? वो तो सन्यासी है, त्यागी आदमी है। हाँ, हाँ, हाँ। आप उनको शादी करने की सलाह देते हैं? बुरी बात है। एक हिंदू संत को, जिसने आपका सब कुछ त्याग दिया, उसको शादी की सलाह देना, वो कोई मुल्ला मौलवी है 4-4 शादियां करे? एक ही से नहीं गुजारा हो पाता, 4 कौन करेगा? एक ही परेशान कर देती है। तो शादी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदू धर्म में एक परंपरा है। अगर सारे लोग शादी करने से मना कर दें तो क्या होगा? समाज तो खत्म हो जाएगा। नहीं, समाज तो वैसे भी डरा हुआ है कि 35 सालों बाद जब मुसलमान हिंदुस्तान में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वो वैसे भी डरा हुआ है। मुसलमान 4 शादियां करना शुरू कर दें तो 35 साल में नहीं और पहले हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कर ही रहे ना। कहाँ कर रहे हैं? आपका कहना है 5-6 से 4 पे आ जाए। कहाँ? नहीं, 5-6 की तो इजाजत ही नहीं है। अच्छा, 4 की है? 4 की कहाँ करते हैं? और 4 के 44 की है, 40 की? मैं ही नहीं कर सका, दूसरा कौन हिम्मत करेगा? नहीं, ऐसे जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं उनका घर में कम चलता है, वो मैं जानता हूँ।
ये आपको भाभी जी खुश हो जाएगी, ये किसने बता दिया? भाभी जी आपको? खुश हो जाएगी। हर शरीफ मर्द अपनी बीवी से डरता है। हमारी कई चीज़ों में भले असहमति हो, लेकिन आपने जो शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खड़ा किया, यूनिवर्सिटी खड़ी की है, इसको हम लोगों को दिखा रहे, इसीलिए दिखा रहे कि अच्छा काम कोई भी करे उसको हम दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ आप ज़रा देशभक्ति का माहौल भी अपने कैंपस में लगाए। आपने आइनॉक्स थिएटर से लेके तमाम चीज़ें, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक अपना ही खड़ा किया है। प्रधानमंत्री तो आप जब बने, पार्लियामेंट भी आप खड़ी कर रहे, तो यहाँ ज़रा हिंदुस्तान का भी तिरंगा लहराए, भारत माता का नाम हो, देशभक्ति बढ़े। यहाँ से कम यहाँ से निकलने वाला जो स्टूडेंट है वो कभी आईएएस में सहभागी ना हो, वो राष्ट्र के निर्माण में लगा जाए, ऐसा भी कुछ करिए। देखिए कैसी सभ्य गालियां सुनना पड़ी हैं। बहरहाल हम जो राष्ट्र ध्वज लगा रहे हैं, ये देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज होगा, 220 फीट ऊंचा होगा और 15 अगस्त को हम ही इसे चढ़ाएंगे। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा राष्ट्र ध्वज जो सबसे ऊंचाई पर आप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, आप मुझसे बड़ा देशभक्त कौन है? लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भी यही कहा था और बन नहीं पाया तो दूसरा देश बना लिया था। बापू ने तो चाहा था कि देश न बने। मौलाना आज़ाद ने अनडिवाइडेड हिंदुस्तान का सपना ही नहीं देखा था, उसी को देखते देखते मर गए थे। लेकिन पंडित नेहरू ने तो सरदार क्या पटेल बना के रखी, सरदार पटेल भी, लेकिन आप दोनों लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल साहब ने मिलकर देश बांटा है, पाकिस्तान आपने बनाया है। लेकिन हमने नहीं बनाया। हमारे सामने 1947 में ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, आपके पास नहीं था। माफ कीजिए, आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान, मेरे पूर्वज जा सकते थे, हम नहीं गए पाकिस्तान क्योंकि हमें यहाँ ये सब करना था। उसमें से बहुत से यहाँ रह के आप बोलते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, अब हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कितना मारोगे मुसलमानों को अपने ये नारे देकर आप? ऐसा लोग कहते हैं, इसमें क्या झूठ है? झूठ क्या है इसमें? ये मेरे में हिम्मत है, मेरे में हिम्मत है कि मैं क्या मेरे के सामने अंदर हिम्मत नहीं है। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आपको ये हिम्मत दी गई है क्योंकि आप इसी के लिए काम कर रहे हैं। कौन हिम्मत देगा? हम तो उसकी हिम्मत पर चलते। उसकी हिम्मत पर चलते तो गुजरात में मासूमों को क्यों मारते? अरे एक साल में 250 दंगे गाय के गुमान पर इंसान की जान ले लेंगे। तो दादरी में जो फ्रिज के अंदर निकला वो गाय का मांस था ना, उसमें क्या? तो इंसान मार देंगे? नहीं, गाय तो इंसान मार देंगे आप इसके लिए। अगर इंसान, और प्रदेश में कितने प्रदेशों में गाय कटती है कानून से? ममता बनर्जी के ओथ में गए आपके मंत्री जी, यहाँ गाय कटती है कानून से। वो बदलना चाहिए। ये दोहरा कानून नहीं, आपकी दोहरी जबान, दोहरा चरित्र। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 5.5 सितारा होटल में जिंदा गाय जाती है, काटी जाती है, बेची जाती है, मेनू में गाय के गोश्त की कीमत लिख कर आती है। हम एज ए सुदर्शन टीवी इस मांग को करते हैं कि देश के किसी 5 स्टार नहीं, 7 स्टार नहीं, कहीं पर प्रधानमंत्री से कहेंगे ये कार्यक्रम से हम प्रधानमंत्री आप कहिए, प्रधानमंत्री से हत्या बंद होनी चाहिए। कहिए कि 5 सितारा होटल में कल से या तो गाय बंद हो या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दें। नहीं, आपको त्याग पत्र में ज्यादा रुचि है कि वो गाय मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो लड़िए ना, लड़के करिए ना, डिवाइड करके मत करिए, लड़िए, सामने आइए, चुनाव लड़िए। चलिए, आज के कार्यक्रम में हालांकि ये मेरा अब तक का सबसे लंबा इंटरव्यू हुआ है। हिंदुस्तान को आपको सवाल ही इतने पूछने की क्या करो, ये टाइम की कमी है, अदरवाइज बहुत कुछ पूछना है। दोबारा उसके लिए आएंगे। आपको इस यूनिवर्सिटी के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये भेंट यहाँ पर जो विष है वो जाएगा, अमृत आएगा, मिठास आएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते के लिए आज हम एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं। भले आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता भी कहा जा सकता है। आजम खान जी, आपका स्वागत है। दुनिया का बड़ा नेता इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश अगर हम देशों की तुलना में लोक संख्या देखें, आबादी देखें तो 5वें-7वें नंबर पर आता है। और आपका जो तीखे बाण है, तीखे शब्द है, ऐसे ऐसे बयान है जिससे दुनिया भर में तो अपनी पहचान बनाई ली। सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल गलत, जवाब गलत। सीधे सवाल का सीधा जवाब, बिल्कुल। टेढ़े सवाल का टेढ़ा जवाब, बिल्कुल। बताइए। जो प्रश्न होगा उसका जवाब मिलेगा।
समाज जो सवाल मुझसे करता है मैं उसमें कोई कंजूसी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, जवाब देता हूँ। अभी तो सवाल पूछा ही नहीं, अभी तो परिचय ही बता रहा हूँ। औरों के सवाल की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बदनाम हूँ। लोग आपके प्रति इतना गुस्सा है लोगों के मन में कि आपकी चलते चलते करने जा रहा हूँ, ये मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो 39,000 कमेंट आए। आज तक हिंदुस्तान में मैंने इतने नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के चलते चलते कि किसी के लिए इतने कमेंट नहीं आए। मोहब्बत की बुनियादी शर्त है नफ़रत और नाराज़गी। यही लोग जो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं ये मुझसे इतना ही प्यार करेंगे जब मेरी असली ज़िंदगी को जानेंगे, और जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ तो ये सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले इसलिए हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफ़रत से। लेकिन ये जानेंगे कैसे? आपका तो वही परिचय हम जानते हैं जो सारा टीवी वाले, मीडिया वाले दिखाते हैं। आप जनवाएंगे, आप बताएंगे। लोग ये कहते हैं कि आज़म खान जी को पूछिए कि वो गले में कौन सी उन्होंने विष की थैली रखी है जो इतने सालों से ख़त्म ही नहीं हो रही है, और शायद वो सेल्फ वहाँ दोबारा तैयार हो जाती, विष वपन हो रहा है। लेकिन कोबरा अभी तक नहीं मरा। हाँ, तो क्या कारण है? ये तो कोबरा बताएगा। नहीं तो ये आपको पूछ रहे, आपको कहा गया है सीधे सीधे। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करें, उससे खुश हूँ। नफ़रत करने वाले नफ़रत करें, खुश हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ और बहुत ईमानदार हूँ अपने काम में। नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी के साथ आपने दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए ना। किसका नहीं किया? देखिए आप मैंने देखा आपके यहाँ पर आपने मछली पाली हुई है, मुर्गी पाली हुई है, बकरी पाली हुई है, गाय भी पाली है, जो कि शायद हिंदू नहीं जानते होंगे, लेकिन आप हिंदुओं के प्रति मन में मोहब्बत नहीं पालते। ये आपसे किसने कह दिया? आपका सारा इतना बड़ा विश्वविद्यालय, हाँ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, खरबों रुपए की। खरबों रुपए की। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। अच्छा, देते हैं मुझे क्योंकि भरोसा करते हैं। 2 मस्जिदें आपने यहाँ बनाई, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बनाया। मंदिर वाले लोग भेजिए, मैं देता हूँ, भेजिए। जौहर यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने के लिए सुरेश बनाने के लिए तो पैसा मेरे पास है, तो मंदिर में आने वाले भेजिए। क्यों नहीं आएंगे? हम आएंगे तो माथा टेकेंगे, और अभी तो बहुत सालों तक आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मंदिर की नहीं है बात, ये साबित करना है कि मस्जिद के लिए भी मुझे हिंदू दोस्त पैसा देते हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए हिंदू दोस्तों ने पैसा दिया है, और इतना दिया है जिससे पूरा विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आप भारत माता को डायन कहते हैं। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, फिर भी बहुत पुरानी हो गई। देखिए, असल में तकरीर का एक फ़न है, और वो फ़न सबको नहीं आता, मुझे आता है, पैदाइशी तौर पर आता है। हमने कहा था कानपुर के एक जलसे में कि वो माँ जो अपने बच्चे के खून की प्यासी है वो माँ नहीं है, डायन है। लोगों ने इसे भारत माँ से जोड़ दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो आपको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं, आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? मैं मादर वतन कहता हूँ, और आप जिद दिलाते हैं, आप लोग नोचते हैं। प्यार से बात कर रहा हूँ आजम खान जी, कहाँ नोच रहा हूँ? लोग मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि ओवैसी वो कहे जो आप चाहते हैं। क्यों गंदे आदमी का नाम आप ले रहे हैं? ओवैसी क्यों को गंदे आदमी का नाम क्योंकि ले उससे रहे हैं? फ़ायदा होता है आपको। मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे हैं कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं, और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कोई एक बात बताएं आप। मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। आप हमारे शौक के लिए क्यों आइटम कर रहे हैं? हम नाचना बंद कर दें? हाँ, आप आइटम सॉन्ग बंद। और आपको नाच देखने का बड़ा शौक है। हाँ, तो ये तो डिमांड है। कैसे तय होगा? ये तो कैसे तय होगा? आपका शौक है नाच देखना, मैं नाचना बंद कर दूं, हाँ, तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? आप कुछ अच्छा काम करिए, ये यूनिवर्सिटी चलाइए, ये करिए,
कहाँ वो वोट की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुसलमानों के वोट लाने के लिए, मुलायम सिंह के लिए देने के लिए क्यों इतना कर? अपमान न करें आप हमारा। कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम फॉर टू बी प्राइम ये मिनिस्टर। ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं है। नहीं खैर, उस पर तो मैं, क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ या आपके भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है तो मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो सवाल लोगों ने भेजे हैं जो हेट्रेट के हैं एक सवाल, कई सवाल, एक सवाल मैं कह रहा हूँ कि 39,000 सवाल है। लोग कहते हैं कि जैसे डायन वाला प्रश्न था वैसे ही भारत माता वाला प्रश्न था, उसका भी आपने जवाब दिया। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए, मतलब सच बोले हम तो आप कहते हैं देश खतरे में आ कह रहे हैं आपसे, तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए, किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं। बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे। नहीं, हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, तो इंसान थे। कहाँ से आए? इंसान थे। देखिए, हम इंसानों की ना, आप अनुत्तर मत करिए। वो भी इंसान, आप जिनका धर्म नहीं है वो भी इंसान है। आजम खान जिनका धर्म, जिनका कोई धर्म नहीं है वो भी इंसान है। तो क्या कोई धर्म नहीं था? किसका? कितने पीढ़ी के न मुसलमान जाने कितने लोग रहे दुनिया में जिनका कोई धर्म नहीं था और बड़े काम किए। बापू का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद में नहीं होता। आरएसएस को समझाइए, ये मस्जिद में कब होगा? मस्जिद में होता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कब होगा? अयोध्या में प्रभु राम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, एक टेंट में बैठे हैं, उस टेंट का कपड़ा बदला नहीं जाता। मस्जिद गिराकर, वहाँ पर एसी लगाना है गिराकर। ये राम का चरित्र होता अगर राम होते। मस्जिद मुसलमानों के लिए मस्जिद कोई पवित्र स्थान नहीं होता, मस्जिद बदली जा सकती है। गिराते, राम बेगुनाह मुसलमानों को मारते, बच्चों को तेजाब में गलाते गुजरात की तरह। राम अगर होते, राम होते तो ये कुछ नहीं होता। अब आप गुजरात ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि गुजरात से बड़े कांड तो यूपी में हो गए। गुजरात से बड़े कांड तो यूपी, मथुरा अकेला कांड कितना बड़ा हो गया, वो अलग सवाल है। और हम आपको ये भी बतला दें, अगर राम के प्रति इतनी आस्था है तो उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर बनने में आजम खान की कोई निर्णायक भूमिका होगी? आपको एक आस्था और बता दें और इस्लाम के बारे में भी बता दें। 1,20,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, ये कुरान कहता है। कुरान के हर शब्द पर हमारा ईमान है। अगर एक शब्द हम नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं हैं। कुरान कहता है 1,20,000 पैगंबर आए हैं, जिनमें से चंद के नाम कुरान में हैं, तकरीबन 20 के। 1,20,000 में से 20 को कम कर दें, बाकी वो नाम हैं जो कुरान ने नहीं लिखे हैं। उनमें राम भी हो सकते हैं, उसमें कृष्ण जी भी हो सकते हैं, तो उनका मंदिर बनाने में और कोई नहीं भी हो सकते हैं। नहीं, उनका मंदिर बनाने में कोई भूमिका हो? मुलायम सिंह बनाना चाहते हैं लेकिन आजम खान आड़े आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मस्जिद गिराकर नहीं तो गिर गई बहुत ना। सम्मान है। अभी क्या, इतने बहुमत का हिंदुस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये है, ये बहादुरी है आपकी। 36,000 500 मीटर तक 22/23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुबह मिंबर पर मूर्तियां रखी मिली। 500 मीटर तक मुसलमान नहीं जा सकता। 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुसलमान नहीं जा सकता। आपने जाकर एक भीड़ जाकर वहां मस्जिद को गिरा देती है, कहाँ बहादुरी है? मानिए कि एक बिल्डिंग को बॉम्ब लगाकर गिरा दिया, किसी इंसान पे तो आज तक बॉम्ब नहीं फेंका ना। या इस्लाम के नाम पर क्या क्या कितने बॉम्ब धमाके, क्या क्या गले काटे जा रहे हैं। मन की बात आ गई ना, वो सब आपके लोग हैं। आईएस हमारे, वो सब आपके लोग हैं। आईएस हमारे लोग हैं, अलकायदा हमारे लोग हैं। अरे ये भी सामने आ जाएगा कि अलकायदा के लोग किसके हैं। ये तो सामने आ गया कि बीजेपी के एमपी दाऊद से कितनी बार बात करते हैं एक महीने में। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, उस कमरे में कौन कौन लोग थे? आई चैलेंज कि आप फोटो रिलीज कीजिए।
नहीं, ये तो आपका एक मतलब हम मीडिया वाले, लेकिन हम लोगों से आपके पास एक बड़ी होशियारी है। मीडिया में आपसे हमसे ज़्यादा आप बने रहते हैं और इसलिए दाऊद का और मोदी का नाम जोड़ दिया। तो क्यों नहीं फोटो रिलीज करते? प्रधानमंत्री, अब जो फोटो है ही नहीं वो कैसे रिलीज होगा? क्यों नहीं है फोटो? सबूत नहीं रख। मैं आपको चैलेंज कर, तो आप करिए रिलीज। प्राइम मिनिस्टर जिस सोर्स ने आपको बताया है कि दाऊद और मोदी एक साथ थे, वो फोटो दे दे। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है और फोटो नहीं है। इज दिस नॉट ए कॉन्स्पिरेसी? वीडियो है, कहाँ है? सारी चलाए ना। कहाँ चला? उस सारे कमरे का चैनल वीडियो पे कहाँ है? अब आप वो कमरे का आप रिलीज करिए। मैं रिलीज करूं? मुझे साथ ले गए हो तो? क्योंकि आप आरोप लगाते हैं तो आप रिलीज भी करिए। पाकिस्तान जाने के लिए तो आप खुद कह रहे जाना चाहते मैं हैं। आज इसका तक नहीं मतलब हम कहे पाकिस्तान चले जाओ तो आप गुस्सा होते हम आज और तक आप कहते हैं कि मोदी जी मुझे लेके जाते। मैंने कहा अभी तो आपने कहा। तो फोटो के लिए कह रहा हूँ, फोटो के लिए कह रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि एक इतने बड़े नेता को फोटो का मेरे परिवार के लोग पाकिस्तान में हैं। मैं सगी बहन के बच्चों को नहीं पहचानता, उनकी कहाँ शादियां हुई नहीं जानता, आज तक पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस लिए अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं, उनकी माँ के लिए मलियाबादी आम ले जाते हैं, कश्मीर की शाल ले जाते हैं और सरहदों पर लोग मारे जाते हैं। उन्होंने तो कहा यह था कि प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के अंदर पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर दूंगा। कहाँ है? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? शेर कभी दिखता नहीं इधर उधर। शेर तो ऐसे बाहर निकलते हैं। जानवर है शेर, इंसान बनो। हाँ, शेर फिर भी जानवर है, जानवर नहीं बनना, इंसान बनना है। आप बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं लोगों में। देखिए वहाँ पर मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी फैसिलिटीज आपने खोला है। यहाँ इसी एंगल से ह्यूमैनिटी दिख रही है। मैं कैमरामैन को भी थोड़ी देर में दिखाने के लिए कहूँगा कि दुनिया भर में मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी नाम का अगर कहीं कुछ है तो यहाँ है। तो बुरा है? जिसको मुल्ला मुलायम कहते लोग। बुरा है? मुल्ला मुलायम बुरा है? नहीं, अगर काम अच्छा हो रहा है तो आपको तो वो हिंदू भी पसंद नहीं है जो किसी मुसलमान के लिए हमदर्दी रखे। नहीं, ऐसा हम नहीं कहते। ये हिंदू ही रख सकता है, ये भी बताता हूँ। आपका ये काम अच्छा है, हम उसके साथ है। इसमें हमें कोई हमारा कोई बुरा काम तो बताइए। बता देंगे, अभी लोगों को दिखाएंगे, आपके काम भी दिखाएंगे और बुरा भी बताएंगे। एक बात माननी पड़ेगी, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े चतुर हैं। जनरली जो गुरु होता है ना, चेला उसका धर्म अपनाता है या उसका जैसा हो जाता है। आप एक ऐसे चेले मुलायम सिंह के कि आपने आजम खान ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बना दिया। कितना प्रेम भरा है मुसलमानों के प्रति, उनके मुसलमानों का अधिकार है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इतना इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ख़त्म कर दिया ताकि मुसलमान पढ़ ना सके, मजदूरी करे सड़कों पर। क्या आपके यहाँ हिंदू नहीं पढ़ते हैं? आप तो अभिमान से बताते कि यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने नहीं बनाया है और हम इस बात के लिए फिक्रमंद भी हैं और डरे हुए भी हैं कि जिस दिन उनकी नज़र इस पर पड़ जाएगी, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। ये तो पूरा हो जाएगा, आपको और मदद मिलेगी। किससे? सरकार से। कौन सी सरकार? हिंदुस्तान की। गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए थे तो प्रधानमंत्री की डांट पड़ी थी गवर्नर पर। वो तो पुराने प्रधानमंत्री थे ना, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इनके कार्यकाल में। लेकिन चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी ऐसा कुछ कर नहीं रोक सकते। देश कानून से भी चलता है और मोदी जी इसलिए कानून से चलता है। नहीं तो ऐसे भी लोग थे जो कानून को दाग ताव पे रखा कर क्या चलाते। ऐसा कानून जिसमें देश का प्रधानमंत्री नेशनल इंटरनेशनल क्लियरेंस लिए बगैर दुश्मन मुल्क में जाकर अपना जहाज उतार दे। अगर कुछ हो जाता, अगर प्रधानमंत्री को जरा सी फांस लग जाती, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान मार दिए गए होते। अच्छा, आपको ये चिंता है? मुझे लगा बार बार आप मोदी जी की चिंता क्यों करें कि बगैर सिक्योरिटी गए। आपकी चिंता भारत के मुसलमानों की। क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात की तरह हमारे जगह हर जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो ऐसी जगह चले गए जहाँ वो सेफ थे। वो तो आतंकवादियों में चले गए, उन्हें कौन कुछ कर लेगा? उनसे दोस्ती कर ली। नवाज शरीफ के यहाँ चले गए, अब उन्हें क्या खतरा है? लेकिन अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता, क्या होता देश में? मालूम है आपको, जब बापू की हत्या हुई थी तो लोग जमा होना शुरू हो गए थे और हथियार भी इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू साहब के पास और बाजुओं से पकड़कर उठा लिया। क्या करते हो? कहा चलिए ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो लाए और डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ प्रधानमंत्री का उस समय के कि बापू की हत्या एक सर फिरे नाथूराम गोडसे ने कर दी है। नतीजा ये हुआ कि वो नफरत का तूफान जो उठा था वो दब गया।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक एक्स्ट्रा गोली भी मिली थी जो नथुराम के बंदूक से ज़्यादा थी। तब के राजनेता भी नहीं चाह रहे थे कि गांधी जीवित रहे। देखिए, आरएसएस से कोई नहीं जीत सकता। क्यों? आपको जो अंग्रेज कह देगा आप वही कहोगे। बापू की हत्या को भी आपने इससे जोड़ दिया, क्योंकि बापू को आप मानते ही नहीं। आप तो नाथूराम गोडसे के मानने वाले हो, आप बापू को कैसे मानोगे? देखिए, आप तो बापू के हत्यारे को सम्मान देते हैं। हम तो बापू को हम बापू को जितना मानना चाहिए उतना मानते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं मानते कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम इस देश में तलवार चलाकर, इस देश के लिए अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर ब्रिटिशों को भगाने वाले क्रांतिकारी को नहीं भूलना चाहते। और उसमें मुसलमान भी था, उसका भी हमें अभिमान है। आरएसएस ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ही नहीं। क्या बता रहे हैं आप? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। खिलाफ नहीं जा सकते। यही तो आपकी खासियत वो है। सारी एक झूठ को आप बार-बार बोलते हैं, उसको सच साबित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आरएसएस ने अपना उसूल मेरे ऊपर तय कर दिया। सीख लिए आप? सीख रहा हूँ, आप ही से तो सीख रहा हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। गांधी की बात, गांधी के साथ क्रांतिकारियों के, गांधी के साथ क्रांतिकारियों की तो बात करिए। बापू के हत्यारे को सम्मान देंगे बापू से ज्यादा? कभी नहीं कहा हमने। क्यों? देखिए, हमने बापू से ज्यादा नहीं दिया। हालांकि आपने एक हत्यारे को सम्मान दिया। नथुराम कोई सरफिरा नहीं था, नथुराम कोई गुंडा नहीं था, नथुराम कोई आतंकवादी नहीं था। नथुराम एक 3 पुस्तक लिख चुका था। नथुराम एक पेपर का संपादक था। नथुराम एक बुद्धिजीवी था। बापू की हत्या करने वाले को आप हत्यारा नहीं कहेंगे? हत्यारा तो थे ही, उन्होंने फांसी मिली और उनको पता था। उन्होंने अपने भाषण में, अपने पत्र में कहा है, अपने ज़बानी में कहा है कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि मुझे इससे सम्मान नहीं मिलेगा, शतकों तक मुझे निंदा सहनी पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए काम जरूरी है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका पक्ष दे रहा हूँ। 60 साल में सम्मान मिल गया, कहाँ शतक आए? 60 साल में सम्मान दे दिया आपने, कहाँ शतक आए? गांधी को भी अपने गलतियों से भविष्य में भी बचना चाहिए। ये घटनाएं प्रिय नहीं होती, लेकिन ऐसी घटनाएं इतिहास बनाती है, इससे सीख लेनी चाहिए। बापू को, इसलिए आप गांधी बनने का प्रयास मत करिए, ना जीना बनने का प्रयास करिए। बापू को जिन लोगों ने सुना है वो बापू को जान नहीं सकते। बापू को पढ़ने की ज़रूरत है। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है, उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फ़ायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। ब्रिटिशों के जो गुलाम थे, मुगलों के जो गुलाम थे, उन्होंने लिखा हुआ। डॉक्टर ताराचंद को आप चाटुकार कहेंगे? मैं नाम लेके नहीं बता रहा, मैं नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाबर को शहंशाह कहने वाला, औरंगजेब जैसे दुष्ट आदमी को शहंशाह कहने वाला इतिहास क्या हो सकता है? राजा महाराजा लेकर आए थे मुगलों को, मैं नहीं लाया था। वो तो जिन्होंने लाया वो स्वार्थी थे। क्यों आप मुझसे इतिहास के पन्ने उलटवाना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग विदेशियों को लेकर आए थे वो हिंदुस्तानी थे, विदेशी खुद नहीं आए थे भारत में। टीपू सुल्तान को मरवाने वाले भी हिंदुस्तानी थे। लूटने के लिए आए थे, और आज उनका महिमा मंडन हो रहा है। वो लुटेरों के नाम से बनी मस्जिद के लिए आप कह रहे हैं कि बाबरी शहीद हो गई, राम का मंदिर को रोक रहे हैं। बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई, यही नहीं मालूम आपको? उनके नाम से, मैं कह रहा हूँ उनके नाम की मस्जिद है। क्या आजम खान को प्रेम है? क्यों प्रेम है बाबरी मस्जिद? आपने नाम बदल दिया होता उसका, सुदर्शन मस्जिद रख दिया होता। क्या परेशानी थी? ऐसा होगा तो उसके अंदर एक हिंदू नहीं, एक मुसलमान भी नहीं जाएगा। आप जानते हैं आप कितने कट्टर हैं? नहीं, मैं इतना कट्टर हूँ कि मैं दूसरे के मुसलमान को मंदिर में नहीं आने देंगे, लेकिन हमारी मस्जिद में कोई भी हिंदू भाई जा सकता है। मैं आजम खान को कहता हूँ, अभी इस वक्त हम लाइव कैमरे में जाएंगे, दुनिया का कोई भी मंदिर आपको आने से रोकेगा नहीं। अरे हिंदुओं को रोकते हैं, मैं तो मुसलमान हूँ। आपको नहीं रोकेगा। अरे मुझे एक मस्जिद में सुरेश चौहान के को लेके जाइए, एक मस्जिद में सुरेश चौहान के को लेके जाइए। आप अगर उस मस्जिद में आप रोक दिए जाए तो मस्जिद ही नहीं है। रोके जाते, प्रवेश ही नहीं है, अपनी महिलाओं को प्रवेश नहीं है। आपने बहस बदल दी। किस मुल्ला मुलायम बनाकर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ। क्यों? आपको हुआ। आज आप मुख्यमंत्री हैं, नाम के नहीं है, बस सारी सरकार चला रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये षड्यंत्र भी है कि मैं मंत्री से भी निकाला जाऊं? नहीं, आपको तो प्रधानमंत्री बनना होगा, तो ये मंत्री तो छोड़ना होगा। पहले तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव आधे हैं, उन 4 में से एक मैं था। अब भी क्या यही राय है? हाँ,
आप मुख्यमंत्री से ज़्यादा भीड़ आपके पास है। इसलिए कि मैं लोगों के काम आता हूँ, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मैं सच्चा हूँ और मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कुछ है ही नहीं, जो साइन करने से डरता है, जो फाइल पर खुद साइन करने के बजाय सेक्रेटरी से साइन करवाता है, ऐसा तो मुख्यमंत्री है आप। ऐसा नहीं, वो क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा है, ये तरीका रहता है। मुख्यमंत्री सारे विभाग नहीं देख सकते। कल हम मुलायम सिंह पर आए थे, मुलायम सिंह को आपने वोटों का इतना एक गट्ठा पूरी वोट बैंक बनाकर मुलायम सिंह के साथ आप ऐसे खड़े हैं कि मुलायम सिंह आपको छोड़ नहीं सकते। अमर सिंह को गले लगाना हो तो भी आपकी परमिशन चाहिए। नहीं, मेरी परमिशन नहीं है, शायद इस बार परमिशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टिल आई डोंट एग्री। अच्छा, ऐसा क्या बुरा है अमर सिंह में? शेरो शायरी करता है, लोगों के शौक पूरे करते हैं, अच्छा बोलते हैं। शेर व शायरी जो ट्रक के पीछे लिखे होते हैं ना शेर, वो वाली। देखिए, आदमी अगर एकदम घटिया होता तो मुलायम सिंह को क्यों प्यारा होता? जब मुलायम सिंह वो दल में ना रहते हुए उसको अपने दिल में रखते हैं तो कुछ तो है अमर सिंह में। आपका मौन कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ हाँ, अब अमर सिंह पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, ऐसा दिख रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात पर कुछ बोला जाए। आप राज्यसभा में भेज रहे हो उनको, नेता बनाकर भेज रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर डील्स होगी अमर सिंह करेंगे। जितने अपमानित होकर वो जा रहे हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं जिंदगी भर प्रधान भी नहीं बनता। अपमानित तो आपको भी किया गया था जब पार्टी छोड़ी थी। छोड़ी नहीं थी, मैं निकाला गया था। हाँ, तब इसी मुलायम सिंह के लिए को भी दुरुस्त कर देता हूँ। जब वो ये कहते हैं कि तुमने छोड़ी थी, मैं कहता हूँ नहीं नेताजी, हमने छोड़ी नहीं थी, आपने हमें निकाला था। आप तो नेताजी को मालिक कहते हैं पार्टी का। हाँ, सच है। इतना स्वाभिमानी आदमी एक मालिक के नीचे राजनीति की नौकरी क्यों कर रहा क्या करें? है? खुद अपना दल बनाए। ये प्रधानमंत्री है, नहीं, खुद दल बनाइए, लड़िए। अब तो इतना बड़ा वोट बैंक है आपके पीछे। बच्चों का भविष्य देखें या दल बनाएं? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आपके रिटायरमेंट का प्लान होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? रिटायरमेंट के बाद देखिए इनका भविष्य। अभी तो राजनीति करी। किसी ने रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा काम किया हो, उसका नाम बता दी? नहीं, ये ठीक है, ये तो जीवित रहते भी नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा। हम आपके वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का आप काम करें, हमारे साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं, देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है। ये तो क्या है, मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है। IAS वाले पहनते हैं उधर। ये हमेशा मैं काली बंडी पहनता हूँ क्योंकि प्रॉफिट पहनते थे। अच्छा, लेकिन आजकल वो पहन के बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं। मेरे प्रॉफिट पहनते थे इसलिए मैं पहनता हूँ, और लोग क्यों पहनते हैं वो मैं नहीं जानता। राजनीति की बात को कंटिन्यू करते हैं। सुना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर आजम खान को प्रोजेक्ट किया जाएगा और समर्थन देने के लिए देशद्रोही ओवैसी की पार्टी रहेगी, और वो दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम जो जन्म के अधिकार पर वहाँ बैठ के इस्लाम की इतनी बदनामी कर रहा है, जिस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो आदमी आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। दोनों आपके हैं। क्या आप बोल रहे हैं? आप दोनों आप। वो तो सुरेश चौहान के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। दोनों आपके। मैं चैलेंज करता हूँ दोनों को चलते चलते। 125 करोड़ का हिंदुस्तान, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, सब जानते हैं कि ये दोनों आपके हैं और आप इनके हैं। ये आ नहीं सकते सामने। दिल्ली वाले साहब चोर है। नहीं, वो जो भी हैं आपके हैं, आपके हैं और आपके काम आते हैं। उनके वंशज आ गए, वो पीछे आ गए। हालांकि इसकी भी ये बड़ा ईमानदार होता है। वो बहरहाल वो आपके हैं और आप उनके हैं, लेकिन वो आपको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाह रहे हैं। साहब की आप दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं। उन्हें 2 पेट्रोल पंप, 2 गैस एजेंसियां किस सरकार के मंत्री ने दी हैं? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, आपकी सरकार के मंत्री ने दी हैं, जो अभी इस वक्त गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश। आप हमारी सरकार क्यों कह रहे? मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरा राजनीति से क्या संबंध है? मैं हिंदुत्ववादी हूं, और वो हिंदुत्ववादी हूं इसलिए एक मुसलमान से ईमानदारी के साथ बात करने के लिए। कमजोर बात है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दामन छुड़ाए ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं संघ की बात करें तो मैं स्वयंसेवक था, मैं स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक रहूँगा, और स्वयंसेवक होने का मुझे कोई भी नुकसान मंजूर है, कोई फायदे के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आजम खान के सामने बता रहा हूँ मैं स्वयंसेवक हूँ। आप समाजवादी हो जाइए ना। नहीं, इसके लिए होने की क्या जरूरत है? संघ का स्वयंसेवक होना अपने आप में एक परिचय है। यही फर्क है कि संघ का स्वयंसेवक समाजवादी नहीं है। हाँ, जबकि एक अच्छा हिंदुत्व में समाजवाद है, हिंदुत्व में मानवतावाद है, हिंदुत्व में सब कुछ है। प्रधानमंत्री तो सन्यासी व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ चुके हैं,
देश के लिए इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री कहाँ मिलता है? आपका मुख्यमंत्री 5 बजे के बाद टेनिस खेलने जाता है, स्विमिंग करने जाता है, 18 घंटे काम और हमारा प्रधानमंत्री देश में रहता ही नहीं। नहीं, कहीं भी रहे देश के लिए है, देश के लिए है। इससे ज़्यादा क्या? अफगानिस्तान चले जाएं, बिना बताए पाकिस्तान चले जाएं, किसी के साथ बैठ, सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वो बताइए, ये सारे दुनिया के मुसलमान मोदी से प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करते। क्या भारत के अंदर के मुसलमान नहीं करते ना? अब तो मोदी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। क्या मोदी जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया? जैसे हम स्वीकार करते हैं कि आपने कुछ काम अच्छा किया। सेल्फी लेना सिखाया, देखिए थोड़ा सेल्फी लेना सिखाया, मन बड़ा करिए, 2 काम सिखाए। आप यूनिवर्सिटी का काम करें, हम अच्छा काम करें। क्या मोदी जी ने एक काम भी अच्छा नहीं किया? कहाँ किया? 18 घंटे काम करता है आदमी। अरे वो तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है। ये देश चला रहे हैं, हाँ, रिक्शा नहीं चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ दुनिया चला में रहे हैं? भारत का नाम लेने हम के बाद रिक्शा वालों ब्रांड को- इंडिया का जो नुकसान हुआ था आज कहा गया? हम रिक्शा वालों को- आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कितनी बड़ी हम है? रिक्शा वालों को ई रिक्शा बगैर 1 रुपया लिए दे रहे हैं, और आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके देश के नहीं, 22%। हमारे देश के प्रधानमंत्री। चलिए, हाँ, चलिए नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कि ये इस देश के सारे संसाधनों पर मुसलमान ने कहा महिलाओं को रोका जाता है। मस्जिद में महिलाओं और मर्दों की एक साथ जमात होती है। आप खाना काबा में चले जाइए, मस्जिद नबवी में चले जाइए, लेकिन हाँ कांधे से कांधा मिलाकर अब नहीं खड़े होते। रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ करते थे। जब अखलाकी तौर पर समाज ख़राब होने लगा तब महिलाओं को अलग खड़ा करना शुरू कर दिया गया, लेकिन मस्जिद में औरतें नमाज के लिए अलाउड हैं। खैर हम धार्मिक मसले पर ही ज़्यादा बात करें, क्योंकि आप क्या है, आपकी दोस्ती हुई भी तो दिल्ली के इमाम से, आपकी दोस्ती हुई तो हैदराबाद की बिरयानी वाले से। बिल्कुल नहीं। आपकी दोस्ती मैं एज ए सुरेश चौहान के बताता हूँ, इन दोनों को मैं देशद्रोही, नमक हराम कहता हूँ। ये कभी भी हिंदुस्तान के नहीं हो सकते, जो अपने परिवार के नहीं हो सकते। आरएसएस का नमक खाते तो उसका भी हराम हो गए ना, आप अगर है तो भी। तो फिर अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी ये है। इन लोगों का नहीं कहते हमें एक समय ये चलेगा कि मुंह पर बोलने वाला आदमी चलेगा, लेकिन आप अगर काम अच्छा करने का दावा करते हैं तो अच्छा बोलिए ना। अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? भारत में कोई मूवमेंट अगर हथियार के साथ चलता है, किसी का नहीं चलता। अगर दहशत के नाम से चलता है, तो भारत का हितैषी नहीं। मदरसों में पढ़ाया जाता है, किसी संघ की शाखा में, किसी संघ की विद्यालय में शस्त्र नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री बनना है तो बनिए ना, सीधा होके हिम्मत से बनिए, हौसला रखिए, टक्कर दीजिए। ये सारा हेट्रेड फैलाने की मुसलमानों के नेता है। आज भी हम ये मानते हैं कि आज हिंदुस्तान में आपसे बड़ा मुसलमानों का कोई नेता नहीं, ये फैक्ट है। जो हिंदू मेरे पास आ जाते हैं मैं उनका भी नेता हो जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ लेते हैं। अभी तक ऐसे हिंदू दिखे हैं, मिले नहीं हैं? आप 10 बार मिल लीजिए मुझसे, मिलूंगा ना। मैं आपसे मिलूंगा, फिर देखता हूँ आप कैसे बुरा कह लेंगे मुझे। आई चैलेंज। देखिए हम तो ऐसे हैं, इसलिए कि हम तो बिल्कुल खुली किताब हैं। आप हमारे घर में रहिए, चलकर देखिए हमारा कैसा घर है, कैसा जीवन है। आप हमारे साथ रहिए। ये आजम खान कितने लोगों ने हमारी देखा है? सिक्योरिटी में शायद एक आध हिंदू हो, सरकार चली जाती है तो सिर्फ एक रोशन लाल नाम का है जो हमारे साथ होता है। हम तो कभी मुसलमान को नहीं रखते। आप किस बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने, आपके आरएसएस के नेताओं ने कितने मुसलमानों को रखा है सिक्योरिटी में? नहीं, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। मेरी सिक्योरिटी में कभी कभी मुस्लिम भी ड्यूटी पर आ जाते हैं, मैं रखता हूँ। मुझे तो रूटीन वे में आ जाते होंगे, लेकिन मेरी इच्छा से रहते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा आजम खान है तो ऐसे आजम खान दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते? ऐसा ही आप नहीं देखने देखते, क्योंकि आपका उसमें फायदा नहीं है। हम विदाउट ब्रेक चला रहे, आपकी एक बात को काट नहीं रहे। और 3 बार अब तक मैं बोल चुका हूँ कि ऐसे शैक्षणिक काम के लिए कोई भी काम करे, हम वहाँ पर आजम खान है या कौन ये नहीं देखते। ये काम अगर अच्छा है तो उसकी मदद होनी चाहिए। हमने अपने पूरे जीवन में अगर किसी एक हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, अपने कलम से या अपनी ज़ुबान से या अपने अमल से, आप हमें उसका नाम बता दें, हम राजनीतिक जीवन छोड़ने को तैयार हैं। आप एक नाम। मोदी इतना अच्छा काम करते, उनका नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। अरे आप मोदी जी से क्योंकि नाराज हैं इसलिए बार बार प्रश्न कर रहे हैं। आरएसएस से उनकी लड़ाई है। वो कहते हैं मैं आरएसएस के ऊपर हूँ, आरएसएस कहती है कि नहीं हमारे नीचे रहना होगा। आपके प्रश्न बार बार कहकर मुझसे वो सुनना चाहते हैं जिससे आरएसएस खुश हो आपकी, मोदी जी नाराज हो। तो आपको मोदी जी की नाराजगी कहाँ चिंता है? नहीं चिंता है। क्यों है? देश का बादशाह नाराज हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, बादशाह। बताओ इतना महंगा सूट कौन पहनता है? एक सूट पहन लिया, वो भी गिफ्ट था, और वो भी बेचा कितने में? फिर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री बिजनेस करता है।
अच्छी बात है। हाँ? देश के बादशाह के कपड़े नीलाम हुई, अगर अच्छी इस बात है। यूनिवर्सिटी के मदद के लिए आपका ऊपर प्रेम करने वाला आपका कोई फैन आपके इस जैकेट को ज़्यादा पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है, तो इस यूनिवर्सिटी के मदद के लिए आपने जैकेट देना चाहिए। वो मुझे जलील करना चाहता होगा। नहीं, जलील के लिए अगर नहीं। उसे देना है तो बगैर इस जैकेट के लिए देगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो घटिया आदमी है, वो मेरी जैकेट खरीदना चाहता है, इसलिए ऐसे घटिया आदमी की कोई मदद आपको नहीं ऐसा की जा क्यों सकती। लगता है कि लोग आपके नहीं, खिलाफ है, जो आपके किसी कपड़े का- उतारना जो चाहते किसी हैं? का लिबास खरीदते हैं, किसी के कपड़े खरीदते हैं, और फिर ये देखते हैं पैंट उठाकर कि इसमें बाईं टांग थी, इसमें दाहिनी टांग थी, और ये देखो इसमें क्या क्या था। इससे सम्मान नहीं आपको बढ़ता। क्यों लगता है हमेशा कि आपके खिलाफ, आपके पार्टी में भी आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? आपके मैंने तो कभी नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, आप खुद आप तो कह रहे हैं ना कि अमर सिंह को आपकी इच्छा के बगैर ले लिया, तो आपके खिलाफ हो ही रहे हैं। बहुत से काम इच्छा के बगैर होते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में अक्सरियत से जो तय हो जाए, मेरा रेजोल्यूशन है, मेरा रेजोल्यूशन। लेकिन आप मुसलमानों से चंदा लेते नहीं, ऐसा भी सुना है। घटिया से नहीं लेता, क्यों? नहीं लेता। अब देखिए, वो दिल्ली वाला देगा तो थोड़े ले लूंगा, वो बिरयानी वाला देगा कैसे ले लूंगा? वो तो आपका आदमी है, उससे कैसे ले लूंगा? जो अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का है। मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का है। खैर, ये इतना सारा जो काम बचा है, लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे? यहाँ तो बहुत काम अभी अधूरा है। हमारी जापान गवर्नमेंट से बात चल रही है, वो लोग कैंसर का यहाँ पर यूनिट लाना चाहते हैं, कैंसर की रिसर्च लैब लाना चाहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स लाना चाहते हैं। अगर मैच्योर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहते हैं, हमारे जैसे मुसलमान को, जिसे आप बहुत बुरा आदमी समझते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल, जिन्होंने पहला बाईपास ऑल इंडिया में किया था, जिन्हें बाईपास का जन्मदाता कहते हैं, वो शायद किसी ही दिन हमारे मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं। और वो हमसे कहते हैं कि यार तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, लोग तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं? हम भी तो कह रहे हैं ना, अच्छे हैं तो आप दिखे ना। अब कैसे दिखें? हाँ, कैसे दिखें? अपनी जुबान में मिठास लाइए। जो यहाँ विष की थैली रखी, उसको जरा निकाल दीजिए बाजू में। ये कहते हैं कि जो हिंदुओं के ये बारे में प्रेम से बात करिए। लोग ये कहते हैं, मैं एक बार जिससे बात कर लेता हूँ मेरा हो जाता है, अब और कहाँ से प्रेम लाऊं? अब मेरा वो प्रेम तो है आप नहीं एक बार जो बात कर गोरखपुर लेते वाले तो का। 2-3 दिन आपकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है। गोरखपुर वाले का क्या है? वो तो सन्यासी है, त्यागी आदमी है। हाँ, हाँ, हाँ। आप उनको शादी करने की सलाह देते हैं। बुरी बात है एक क्या? एक हिंदू संत को, जिसने आपका सब कुछ त्याग दिया, उसको शादी की सलाह देना, वो कोई मुल्ला मौलवी है? 4-4 शादियाँ करे। एक ही से नहीं गुजारा हो पाता, 4 कौन करेगा? एक ऐसा ही है, परेशान कर देती है। तो शादी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदू धर्म में एक परंपरा है। अगर